मुबल्लिग हो, तबलीग हो, मुस्लिम हो, इस्लाम हो, इसका जो सबसे हसीन इसकी सबसे हसीन चीज अच्छे अखलाक वो खूबसूरत चादर है जो आपके सारे ऐब छुपा देगी। और बुरे अखलाक वो नंगापन है जो आपके सारे ऐब जाहिर कर देगा। अल्लाह ने हमें हर तबके में काम करने की तौफीक दी, कोई तबका ऐसा नहीं छोड़ा कि जिस पर मुस्लिम का नाम आता हो और हमने उसमें काम ना किया। तो उसमें पहलवान भी आते हैं, तो पहलवानों में भी गत शुरू की है। उनको शाबान में जमा किया चातमान मस्जिद, तो कोई 5-6 मन दूध हमने उनके लिए तैयार किया। हमने तो बहुत है लेकिन वो थोड़ा पड़ गया, तो 3 दिन की जमात तैयार हुई। तो एक पहलवान साहब को अमीर साहब ने कहा कि पहलवान जी आपने असर के बाद आज ऐलान करना है कश्म का, पढ़ दे थोड़ा और मुज़ाकरा कर लिया। तो वड्डी वड्डी कुश्तियां हटाइया ने मजाकड़ा की होंदा पढ़ देंगे। उन्होंने एक साथी को साथ लगा दिया कि इनको थोड़े से अल्फाज या थोड़े से अल्फाज होते हैं, तो वो उनकी मेहनत करते रहे। वो यही कहते रहे, वो ये केड़ी वड्डी गल है कर देंगे। और वो उनको सुनाते रहे कि आपने ये कहना है, आपने ये कहना है, आपने ये कहना है। असर में वो उनके साथ खड़े हो गए, सलाम फिर आप उनका पहलवान जी उठो कादे लई वो तुसी ऐलान करना है कादा गश्त दा। अच्छा खड़ा हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, आज मगरिब की नमाज इशा के बाद होगी। तो बेटा हमने उम्मत का कोई तबका नहीं छोड़ा। सवाइफों में भी गया हूँ, कितनों की शादियां करवाई, कितनों की करवाई, वो तो खैर अल्लाह ने मुझे जरिए बनाया। जिन्होंने तौबा की वो अल्लाह की तौफीक है। कितनों ने तौबा की, कितनों की शादियां करवाई, खुसरों में काम किया। तो इसलिए हमें थोड़ा दाव पेश आता है। तो हमें भी पता था कि मौलाना अज़हर साहब किसी को इजाज़त नहीं देते। हमने मौलाना अज़हर शाह साहब रहमहुल्लाह जो मेरे उस्ताद थे प्राइवेट में, उनसे बात की कि मैं वहाँ जाना चाहता, तो कहा कि वो किसी को इजाज़त नहीं देते। तो हम 3 तालिब इल्म से दौरे से फारिग हुए, तो हमका चलो यार कोई तैयार ही ना हो, किसी को शौक ही नहीं था। मैं चूँकि खारजी मुताला मेरा बहुत था शुरू से ही, तो मुझे आली साफिल सनत का पता था, बाकी किसी को पता ही नहीं था, चूँकि हमारे यहाँ दस्तूर नहीं है और ज़ौक़ भी नहीं है तलबा में। तो एक बन्नू का था, एक फतेह जंग का था। मैंने कहा तुमने तो जाना ही उधर है, तो मैंने देखो मुल्तान कहाँ सकाकोट, फिर मैं वापस जाऊंगा। वो तैयार हो। उनके बेटे थे जो सकाकोट बाजार में कपड़े की दुकान करते थे, उनको जाकर मिले, क्या मिस्र अवेंड में पड़े हैं, सहीवाल में दौरा किया है, आप हमें ले चले, हमने इजाज़त लेनी है। तो हंस पड़े, कहने लगे मौलाना अब्दुल हक से तो बड़े नहीं हो ना। मैंने कहा जी अभी तो उनके फ़ज़ाइल आपने सुने, हम जी हमारी क्या औकात, का उनको इजाज़त नहीं दी थी, मुफ्ती तकी उस्मानी को इजाज़त नहीं दी थी।
تو تم کیا چیز ہو؟ میں نے کہا ہم ناچیز ہیں لیکن سانو کو تھوڑے تھوڑے دا پیچ آمدے ہیں۔ تو ہم ٹانگے پہ سوار ہوئے، 3 کلومیٹر تھا، ہم سیدھے پہلے مسجد گئے، 2 نفل پڑھے، پھر سورہ یاسین پڑھی، پھر دعا کرائی۔ ان سارے 2 نفل یاسین کا ثواب ان کو مل کیا کہ یا اللہ اپنے بندے کا دل نرم کر دے۔ تو پہنچ گئے، ان کی کٹیا کی جھونپڑا سا تھا ایک، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لائے۔ تو جیسے مولی زاہد صاحب نے کہا نا کہ ان کو دیکھ کر ہی روب چھا، میں نے 2 شخصیتوں سے مرعوب ہوا ان کی وجاہت سے۔ ایک دنیا کا نواب اکبر بگٹی، ایک میں اس کی وجاہت سے بہت مرعوب ہوا تھا، اور دینی شخصیتوں نے مولانا عزیر گل جیسی وجیح شخصیت میں نے نہیں دیکھی، نابینا ہو گئے تھے۔ اتنا بڑا ڈنڈا تھا ان کے ہاتھ، 6.25 فٹ کا تھا، اتنا بڑا ڈنڈا تھا، آ کے بیٹھ گیا، ڈنڈا یہاں رکھ لیا۔ کون ہو؟ تو ہم نے کہا یہ ہم طلبہ ہیں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کہ یہ ہم نے ابھی اس سال دورہ کیا ہے۔ اچھا، ہم نے بخاری شریف سانس لے لی، تو ہم آپ سے اجازت لینے آئے ہیں، تو آپ کا نقصان کوئی نہیں، ہمارا بھلا ہو جائے گا۔ وہ ایسے ہی پاک ہو گئے، وہی جو سنا تھا، اتنا ناراض ہوئے۔ ان کے بیٹے کا نام تھا عبد الرؤف، وہ بھی کھڑے تھے، تو انہوں نے ایسے ہمیں اشارہ کیا، کیونکہ وہ تو دیکھ نہیں سکتے تھے، خاموش۔ تو جو میرے 2 ساتھی تھے وہ مجھے کہیں، تو ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا، کہنے کہ میں تو عالم ہی نہیں ہوں، اور زبانی اجازت کا تو کوئی اقرار ہی نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر کے لیے نا خاموشی چھا گئی، تو میں نے وہ بات پکڑ لی، میں نے کہا حضرت ہمارے پاس کتاب ہے، ہم آپ کے سامنے پڑھی گئی، زبانی نہیں ہے، قرأتاً ہے، اگر آپ کو ہمارا پڑھنا پسند آ جائے آپ انہیں اجازت دے دیں، اور اگر پسند نہ آئے تو ہمارے لیے یہی شرف کافی ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی۔ تو ان کا جو ڈنڈا تھا نا، یہاں انہوں نے یہاں سے ہٹایا اور یہاں رکھ لیا، اور گہری سوچ میں چلے گئے۔ اب ادھر ہمارے 2 نفل کام کر رہے تھے، اور ادھر ان کی پرانی زندگی کی سنت کام کر رہی تھی کہ نہیں دینی اجازت، اور ادھر نفل اندر جا رہے تھے، مسکین بچے دے دو۔ تو ڈنڈا یہاں رکھا ہوا اور سوچے جا رہے ہیں۔ کافی دیر کے بعد کہنے لگے اچھا پڑھو۔ تو جو ابھی حدیث ہم پڑھیں گے یہ میں نے تلاوت کی، دوسری حدیث دوسرے ساتھی نے، اور تیسری ساتھی۔ تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آخر سے آخری حدیث پڑھی جاتی، تو میں نے کتاب لے کر ایسے ورق الٹائے تو ان کو ورق الٹنے کی آواز آئی، تو کہنے لگے نہیں بس آخر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں، لیکن میری یہ گزارش ہے کسی کو بتانا نہیں، میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں تھی۔ تو پھر ان کی وفات کے بعد میں نے ایسے کہنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ عربوں میں یہ بہت رواج کہ وہ ان میں سند حدیث کے لیے سفر بھی کرتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ سوار ہوئے، 1 مہینہ سفر کرتے کرتے مصر پہنچے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کبھی اصحاب صفہ میں تھے،
उस वक्त मिस्र के गवर्नर नीचे दस्तक दी, उन्होंने ऊपर से खिड़की खोली। कौन? का मैं जाबिर हूं। का ऊपर आ जाओ। का नहीं, न तुम नीचे आओ न मैं ऊपर आता हूं। वो हदीस सुनाओ जो तुमने अल्लाह के नबी से बराह रास्त सुनी है मुसलमान की सतर पोशी के बारे में। कहाँ? क़ाल नबी समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाह। का बस अस्सलामु अलैकुम। फिर 1 महीना पूरा सफ़र वापस किया। एक हदीस की आपके सामने हज़ारों हदीसें सहाय सित्ता की शक्ल में पढ़ी जाएंगी, तो आप लोग कितने, हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें इतना अल्लाह ने मौका दे दिया। वहाँ तो एक हदीस के लिए कितने लंबे लंबे सफ़र करने पड़ते थे। तो एक दफ़ा मैं मस्जिद नबवी में, चूँकि लोग मैं मशहूर हो गया हूँ तो फिर मुसाफिर होते हैं, तो जब लोग इकट्ठे होते हैं तो पुलिस आके मुझे पकड़ लेती है। हर दफ़ा माशाल्लाह पुलिस पकड़ती है मुझे, तो जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती। तो मैं ऐसे एक कुर्सी के पीछे छुप के बैठा हुआ था। 3 नौजवान वहाँ की जो जामिया मदीना है वहाँ के, वो मेरे पास आ गए। कहने लगे नस्तजीज़ुका फ़िल हदीस, हम आपसे हदीस की सनद की इजाज़त चाहते हैं। मैंने कहा अब तारफ़ूननी, मुझे जानते हो? कहने लगे ला। मैंने कहा फ़कैफ़ तस्तजीज़ुननी वअंतुम ला तारफ़ूननी। कहने लगे मेरी सीमा का, तेरे चेहरे से हमें अंदाज़ा हुआ है। तो मैंने कहा जज़ाकुमुल्लाहु खैर। तो मैंने अपनी सनद लिखाई। कहने लगे वक्र दस्तखत। मैंने कहा क़ब्ल तौक़ीर अस्अलुकुम सुआल। कहने लगे अदिल लो साल। एक था मिस्री, एक उर्दनी, एक अमाराती, इसी तरतीब से बैठे हुए थे। मैंने कहा मा हुस्नुल इल्म, इल्म का हुस्न क्या? तो मिस्री ने कहा कि अत्तक़वा। मैंने कहा नहीं। उर्दू ने कहा अज़्ज़ुहद। मैंने कहा नहीं। अमाराती ने कहा अल इफ़लास। मैंने कहा नहीं। चलने के फमा हुआ। मैंने कहा देखो, जो लफ्ज़ हुस्न है उसका तकाज़ा है कि चीज़ नजर आए। जब एक चीज नजर ही नहीं आ रही, अत्तक़वा हा होना, तक़वा तो अंदर है, ज़ुहुद भी अंदर है, इख़लास भी अंदर है, तो कैसे पता चलेगा? उस चीज पर बोला जाता है जो नजर आ रही। हंसी जब वो नजर ही नहीं आएगी तो हम उसको हंसी भी कैसे कर सकते? लिहाजा ऐसी सिफत चाहिए जो नजर आए। कहने के वो क्या है? मैंने कहा हुस्नुल इल्म वल आलिम, हुस्नुल अखलाक। आलिम हो, इल्म हो, मुबल्लिग हो, तबलीग हो, मुस्लिम हो, इस्लाम हो, इसका जो सबसे हसीन, इसकी सबसे हसीन चीज अच्छे अखलाक। अच्छे अखलाक वो खूबसूरत चादर है जो आपके सारे ऐब छुपा देगी, और बुरे अखलाक वो नंगापन है जो आपके सारे ऐब जाहिर कर देगा।